प्लस टू अकाउंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। बेटा इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई और टॉपिक हर सवाल में आएगा आता है। जब तक ये टॉपिक नहीं आता वो आप सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस टॉपिक पर हमारा बकाया भी जो पेमेंट है वो भी डिपेंड है। तो अंतर क्या है, ये रिसीप्ट है वो पेमेंट है। पेमेंट जो बकाया वो लाइबिलिटी है, रिसिप्ट पर बकाया वो असेट्स है। एडजस्टमेंट इसलिए होगा। मैं चार बातें होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पिछले बातें बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन क्या बताया था आपको कि जब कोई मेंबर आता है तो नया मेंबर एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में उसको हर साल सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, चंदा। यदि किसी साल वो चंदा नहीं देता, उसको क्या कर सकते हैं हम, उस मेंबर को सदस्यता रद्द कर सकते हैं। सदस्य रहने के लिए उसे हर साल चंदा देना पड़ेगा। में चार बातें हैं। नंबर एक, लास्ट ईयर आउट प्राप्ति स्टैंडिंग, पिछले साल की बकाया। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का बकाया। पिछले साल का बकाया क्या है, पिछले साल मेंबर ने चंदा देना था पर दिया नहीं, यानी हमें चंदा मिलना था पर अभी तक मिला नहीं है। ड्यू तो हो गया है, प्राप्त नहीं हुआ है, उसे कहते हैं लास्ट ईयर का बकाया। दूसरा, लास्ट ईयर एडवांस, यानी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो पिछले साल उन्होंने हमें एडवांस दे दिया, यानी पिछले साल का एडवांस, यानी इस साल की वाला चंदा भी पिछले साल दे दिया। तीसरा है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इस साल का बकाया, यानी इस साल कुछ मेंबरों ने इस साल चंदा नहीं दिया, अभी मिलेगा अभी। करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस का अर्थ क्या है, कुछ मेंबरों ने इस साल एडवांस दे दिया, यानी इस साल अगले साल का दे दिया। पिछले साल का बकाया क्या करता है, पिछले साल का चंदा बकाया है, मिला नहीं पिछले साल कुछ। पिछले साल का एडवांस का है, पिछले साल एडवांस दे देना है, पिछले साल इस साल का दे दिया। पिछले साल का एडवांस का क्या अर्थ है, उसने पिछले साल कुछ मेंबरों ने पिछले साल एडवांस दे देने, पिछले साल इस साल का चंदा पिछले साल दे दिया। करंट ईयर बकाया का अर्थ है इस साल बकाया रहेगा, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। करंट ईयर एडवांस का क्या अर्थ है, इस कुछ मेंबरों ने इस साल एडवांस दे दिया, नहीं इस साल एडवांस का क्या अर्थ है, अगले साल का दे दिया। यदि हम 2019 का बना रहे हैं 31 मार्च को, तो ये होगा 31 मार्च या 1 अप्रैल को 2018 का, यो भी 2018 का, यो 2019, यो 2000, ठीक है। अब पिछले साल के बकाया का क्या अर्थ है, जो पिछले साल की इनकम है। ये अगर चार बातें समझ में आ गई तो सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल बकाया का क्या अर्थ है, वह पिछले साल की इनकम है और मिली इस साल। हमने केवल रिसीप्ट इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की इनकम लेनी है, ना कि तो अगले साल की ना पिछले साल की। हमने रिसीप्ट पेमेंट में इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की इनकम लेनी है। रिसीप्ट पेमेंट में सारी पा सकती है, परंतु इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की इनकम लेनी है, ना तो पिछले साल की और ना अगले साल। तो पिछले साल का बकाया का क्या था, वो पिछले साल बकाया था पर मिला इस साल, पर वो इनकम कौन सी हुई पिछले साल की, इस साल के रिसिप्ट में शामिल है, पर वह इनकम पिछले साल की है, तो इस साल की रिसिप्ट में शामिल, पर इनकम कौन से साल की है, वह लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर की इनकम है तो पिछले साल की इनकम है, तो क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस। इनकम है और पिछले साल की,
क्योंकि पिछले साल बकाया था, मिला इस साल है, रिसिप्ट इस साल हुआ है, पर वह बकाया कौन से साल की थी? पिछले साल। तो पिछले साल की इनकम होगी, लास्ट ईयर की इनकम को लेस कर देंगे। अब है पिछले साल का एडवांस। पिछले साल का एडवांस का क्या अर्थ है? वह इनकम इस साल की है, मिलेगी पिछले साल, पिछले साल तो एडवांस होगी ना, तो एडवांस का मतलब है आगे की, और पिछले साल के एडवांस है, पर वह है कौन से साल की? इस साल। एडवांस को पिछले साल एडवांस का मतलब है 2019 की मिलेगी, पिछले साल की तो वो एडवांस थी, यानी पहला दी हुई थी, तो वह इस साल की इनकम होगी तो ऐड कर देंगे। इस साल के बकाया क्या अर्थ है? इस साल की इनकम है वो ऐड कर देंगे। मिली नहीं है, रिसिप्ट में शामिल नहीं है, कभी ना कभी तो मिलेगी, चाहे मिली हो चाहे ना मिली हो, हमने इनकम में दिखानी पड़ेगी। मिली हुई हो चाहे ना मिली हो, इस साल की इनकम हमने इनकम में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम करंट ईयर की इनकम निकालते कितनी होगी। तो इस साल की बकाया क्या करते हैं? इस साल की इनकम ऐड कर देंगे। मिली नहीं है पर मिलेगी तो ऐड कर देंगे, इनकम तो बढ़ेगी इससे। इस साल का एडवांस का क्या अर्थ है? मिलेगी, पर वह इस साल की एडवांस है। इस साल का एडवांस का क्या अर्थ है? वो अगले साल की है, इस साल तो एडवांस है, इस साल की तो इनकम है ना, मिल तो चुकी है, परंतु वह है कौन से साल की? अगले साल की। बेटा 4 बातें याद करनी है, और मैं तो कहूँगी 4 बातें एक के बाद याद करो, अपने आप याद होगा। पिछले साल का बकाया लेस होगा, इसका आधार पर इस साल का बकाया ऐड होगा। पिछले साल का बकाया लेस तो एडवांस उल्टा हो जाएगा, एडवांस ऐड, और इस साल का एडवांस लेस। बस एक बात याद रख लो, या इस साल का रख लो, इस साल का बकाया ऐड होता है, भाई इस साल की इनकम में मिली नहीं है परंतु मिलेगी, इस सीट में शामिल नहीं है परंतु आगे कभी ना कभी प्राप्त होगी, तो इनकम तो होगी, क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो इस साल की ऐड होगी इनकम, इस साल के आउटस्टैंडिंग ऐड, ये याद रखो, इसका आधार पर सारी हो जाएगी। इस साल की आउटस्टैंडिंग ऐड, एडवांस लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड, एडवांस लेस, एडवांस उल्टा होता है, आउटस्टैंडिंग याद रखो। इस साल की आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगी, एडवांस लेस हो जाएगा, है ना। दूसरा विपरीत हो जाएगा, एक के याद रख लो, ज़्यादा लक्ष्य याद रखने की जरूरत नहीं। इस साल की आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी? ऐड, एडवांस उल्टा होगा लेस। इस साल की आउटस्टैंडिंग ऐड हुई है तो पिछले साल की लेस, एडवांस ऐड, बस। फॉलोइंग इज़ द इंफॉर्मेशन, आपको ये सूचना दे रखी है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के बारे में, सवेरा क्लब के बारे में। 31 मार्च 2016 कब बनाना हमने? 31 मार्च 2016 का। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2015-16 में 70,000 रुपये मिले। इस साल हमने कितने मिले हैं? सब्सक्रिप्शन 70,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015, इस साल का, पिछले साल का 16 बना है ना, तो 15 हो गया, पिछले साल का 17,000 बकाया था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2015, पिछले साल का एडवांस 3,250। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016, इस साल का 4,650। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 करंट ईयर का 11,250। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में कैसे देखोगे? से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो होगी इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो इस साल मिली है 70,000 मिली है, उसमें एडजस्टमेंट होगा। इनकम आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय सब्सक्रिप्शन
70,000 यानी लिखे हैं बेटा अमाउंट में नहीं यहाँ, क्योंकि अब इसमें एड लेस करने के बाद टोटल अमाउंट में लिखते हैं कितने मिले हैं 70,000। क्या करें सब्सिशन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 कौन सा होगा बकाया हो पिछले साल का 17,000। इस साल का बकाया क्या बता था ऐड पिछले साल का होगा लेस आउटस्टैंडिंग सब्सिशन 2015 का कितना 17,000 कितने हो गए बेटा 53,000 53,000। सब्सिशन रिसीव्ड इन एडवांस 2015 पिछले साल का एडवांस 3,250 पिछले साल का एडवांस क्या बता रहा है इस साल की इनकम ऐड होगी आउटस्टैंडिंग लेस होता है एडवांस ऐड होगी ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सिशन एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस सब्सिशन 2015 3,250 55,250 55,250। फिर सब्सिशन रिसीव्ड एडवांस 2016 इस साल का एडवांस का क्या अर्थ है हमें इस साल मिला है पर वो एडवांस है इस साल का यानी पहला मिल गया। पहला का अर्थ है इस साल मिल गया तो कौन से साल का अगले साल का इस साल एडवांस मिला है तो वो अगले साल की इनकम होगी यानी एडवांस में मिल गया हमने इस साल एडवांस मिली है तो अगले साल की होगी ना इनकम। लेस रिसीव्ड इन एडवांस 2016 4,670 0 15 से 7 गए 8 11 से 6 गए 5 50,580 50,580 रुपीज़। सब्सिशन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2016 इस साल का बकाया का अर्थ है इस साल की इनकम बकाया का अर्थ होता है इनकम एडवांस करता है अगले साल की इनकम। एड आउटस्टैंडिंग सब्सिशन 2016 11,250 इसको लिखेंगे बेटा यहाँ 0 8 5 13 5 2 7 1 8 61,000 62,830 रुपये आ गए। ओके तो ये था हमारा रूल। अब इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे 2015 का आउटस्टैंडिंग एडवांस 2015 में दिखाएंगे 16 वाला 16 तो दो बैलेंस शीट बनेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग 15 का 15 में 16 का 16। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 और वहाँ इनकम एक्सपेंडिचर मैंने प्लस में बता था फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है जैसा प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 सब्सिशन आउटस्टैंडिंग मार्च 2015 का आउटस्टैंडिंग कितना 17,000। यहाँ हमारा जो खर्चा बकाया होता है वो तो लाइबिलिटी होता है मैंने बताया था और इनकम बकाया क्या होती है एसेट्स खर्चा बकाया लाइबिलिटी इनकम बकाया
असेट्स, और एडवांस खर्चा तो प्रीपेड होता है, असेट्स है, और इनकम जो एडवांस होगी वो लायबिलिटी है। इनकम बकाया तो एसेट्स और एडवांस लायबिलिटी, और सब्सिशन है इनकम प्राप्त होनी है। तो कितना बकाया था, 17,000 पिछले साल का। तो असेट्स में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग, और पता होगा ना असेट्स लायबिलिटी, सब्सिशन 17,000 दिखा देते हैं, असेट्स लायबिलिटी, असेट्स लायबिलिटी 17,000। सब्सिशन एडवांस 2015 का 3,250, रिसीव्ड इन एडवांस 3,250, सब्सिशन एडवांस 4,670 पिछले साल का, रिसीव्ड इन एडवांस 4,670, सब्सिशन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 11,250, आउटस्टैंडिंग सब्सिशन 11,250। हाँ बेटा, ये टॉपिक कीजिए, कल बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक, पहला सब्सिशन कीजिए, क्योंकि एक साथ सारे टॉपिक बता दें तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इसमें कुछ ये बताऊंगा पिछले साल का और बकाया रह गया तो क्या करेंगे, एक साथ सारे टॉपिक नहीं होंगे आपके। आज स्कूल में होते तो कोशिश भी करते टॉपिक करवाने की, क्योंकि फेस टू फेस टॉपिक करवाने में 2 टॉपिक भी हो जाए कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ऑनलाइन में ज़्यादा टॉपिक करवाने से आपका कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग, और फिर ये सोचो कैसे होगा।